वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज कर रहे हैं हम सेक्टर का एनालिसिस। सेक्टर रोटेशन कैसे होता है, ये बहुत वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट और अर्थशास्त्रज्ञ इस पे काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी फेल होते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम अगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला ले, हमारे स्ट्रैटेजी के साथ मिला ले, फंडामेंटल के साथ मिला ले, तो फिर ये बहुत अच्छा वर्क होता है और धीरे 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 आपके एक्यूरेसी जो है बढ़ती जाएगी। चलिए डायरेक्टली हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने सारे मैक्सिमम सेक्टर यहाँ पे ऐड किए हैं और ये सेक्टर की मैंने वॉच लिस्ट अलग से बना के रखी है ताकि आपको यहाँ पे पहचानने में आसानी हो सके। तो ये वॉच लिस्ट को मैं हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखिए कि हर सेक्टर अगर यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे, ये जब अभी देखिए पूरा मेटल सेक्टर पूरा साइडवेज में है, आईटी सेक्टर पूरा साइडवेज में था, राइट। इन कुछ दिनों में, लेटेस्ट कुछ दिनों में देखिए मेटल सेक्टर पूरा साइडवेज में है, आईटी सेक्टर पूरा साइडवेज में है और उसी दरमियान ये देखिए पीएससी सेक्टर एकदम बूम कर रहा है, राइट। और इधर हम देखेंगे तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे बूम कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो रियलिटी बूम कर रही है। तो ये 2-3 सेक्टर भाग रहे हैं, बाकी 2-3 सेक्टर साइडवेज में है और इस हिसाब से ही मार्केट हमेशा चलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें देखना है कि कौन सा सेक्टर कब चल रहा है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम प्रोमोटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट सीखेंगे कि क्या एग्जैक्ट क्या चीज़ें मैटर करती है कि जो सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो पहले हम ये कंपनी में जो शेयर्स होते हैं या कंपनी या पूरा मार्केट में जो 100% होता है, उस 100% में से कितना परसेंट मनी ये पूरा सेक्टर हिलाने के लिए काफ़ी है, तो वो 4 से 5%, राइट। तो 95% में तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। हम screener.in पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंपनी, मैंने एक फॉर एग्जांपल रिलायंस ली है, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 50% दिखा रहा है, राइट। तो प्रोमोटर रोज तो बाय सेल नहीं करते, सीपी नहीं करते बैठते, राइट। तो ये परसेंटेज तो हिलता नहीं है जगह से, ये ध्यान में रखना है आपको। एफआई जो है यहाँ पे देखिए, एफआई में किसके पास कितना है माल यहाँ पे क्लियरली है। तो एफआई के पास यहाँ पे 22% है अभी, कौन सा भी 22 से 25% के बीच में एफआई के पास है। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ओनली हम। डीआई के पास लगभग 13% का माल यहाँ पे है, इन्होंने अभी 16% तक की होल्डिंग बढ़ाई है रिलायंस में। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कुछ नहीं है और पब्लिक के पास यहाँ पे लगभग 11% है। और पब्लिक के पास अगर 1% से ज़्यादा किसी एक बंदे के पास अगर होल्डिंग होगी तो वो उसमें पब्लिक सेक्टर में उसका भी नाम दिखाया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पब्लिक कुछ इसमें बहुत नॉमिनल उनका शेयर्स रहते हैं हर बंदे के, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट के पास तो कुछ है ही नहीं और प्रोमोटर्स तो हिलाएंगे नहीं, तो रहे कौन फिर, एफआई और डीआई। ये इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ये एफआई और डीआई का इनका मिला के कितना हो रहा है, 25 और 13, राइट। 25 और 13 यानी 28 और 38%, राइट। और उसमें जो पब्लिक होती है, पब्लिक में एचएनआई एक कैटेगरी होती है, हाई इंडिविजुअल ट्रेडर जो होते हैं। तो एचएनआई जो होते हैं हाई नेटवर्थ वाले, तो इनका भी रोल होता है मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये 13% और वो कुछ ऐसा 38 और 35 तो 40%, ऐसा नहीं है। अभी ये जो 35 to 40% जो फंड दिखा रहा है, तो ये भी लोग एफआई और डीआई, ये भी जो है ट्रेडिंग के लिए पूरा फंड नहीं यूज़ करते। ये लोग होते हैं, इनमें से क्या करते हैं कुछ लोग, इसमें से कुछ परसेंटेज यानी 90% लगभग 80 to 90% वो भी होल्ड ही रखते हैं, राइट। ट्रेडिंग के लिए 10 to 15% का ही फंड यूज़ होता है, राइट। अब वो 10 to 15% में भी कौन से सेक्टर में कितना लगाया जाए, कौन से स्टॉक में कितना लगाया जाए, वो परसेंटेज निकालेंगे हम, तो मार्केट का पैसा पॉइंट डैश परसेंट में आता है। तो हाँ, एक सेक्टर को अगर हिलाना है तो पॉइंट ये 4%, 3-4%, 5% फंड काफ़ी होता है, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर नीचे जा रहे होते हैं, उसमें से पैसा बाहर निकलता है। कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे होते हैं, उनमें पैसा डाला जाता है।
तो ये पैसा निकालना और डालना, ये प्रोसेस पे भी कुछ बाहरी चीज़ें का इम्पैक्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, कुछ कुछ सेक्टर के रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, कि कुछ सेक्टर के रिगार्डिंग पॉजिटिव हो गए, कुछ सेक्टर के रिगार्डिंग निगेटिव हो गए, उस हिसाब से भी जो मनी ट्रांसफ़र होता है एक सेक्टर टू अनदर सेक्टर। और भी बहुत से पॉइंट होते हैं और हम ये अभी देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इकोनॉमिक साइकिल में, अलग अलग स्टेजेस से ये पहले एक्सपेंशन होता है, फिर बिजनेस पीक पे जाता है, पीक पे जाने के बाद वहाँ पे फिर रिसेशन आना शुरू होता है, रिसेशन के बाद फिर अगेन रिकवरी आती है। तो ये मार्केट के स्टेजेस चलते रहते हैं, राइट। हम यहाँ पे अगर देखें, हर स्टेज पे कुछ सेक्टर बूम होंगे, कुछ डूम होंगे, फिर कुछ डूम होंगे, फिर कुछ बूम होंगे, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि पोस्ट 2008 का जो क्रैश आया, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा आईटी सेक्टर वहाँ पे बूम हुआ, राइट। सेक्टर लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत बाकी भी सेक्टर बहुत सारे चले, राइट। बाद में जब डीमोनेटाइजेशन की फेज़ आई थी, आपको अगर याद होगा तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो ये सारा जो मार्केट का पैसा है वो धीरे धीरे जो है बैंकों की तरफ मजबूरन जमा करना पड़ा। कुछ भी हुआ, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी, बैंक्स, इनमें बहुत अच्छा बूम आया यहाँ पे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर जो है फाइनेंशियल से लेकर, तो वो सेक्टर वहाँ पे बूम हुए फ्रेंड्स। उसके बाद अगर कुछ एग्जांपल और देखने की कोशिश करेंगे तो कोविड के बाद, राइट, कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ, कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद आप कमेंट में मुझे बताइए, यही वीडियो पॉज करके बताइए मुझे नीचे कि कौन सा सेक्टर वहाँ पे बूम हुआ है। तो बिल्कुल यस, योर आंसर इज़ राइट। तो फार्मा सेक्टर में भी जो कोविड के रिगार्डिंग जिस भी कंपनियों में काम किया, उनमें बहुत बूम आया और ज़बरदस्त फार्मा सेक्टर बूम हुआ। और घर से बाहर नहीं निकलना था तो घर से ही काम करना था, तो आईटी सेक्टर बूम हुआ। जिन्होंने भी आईटी से सर्विसेज दी, तो वो भी सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से बूम हुआ। तो पोस्ट कोविड, अभी कोविड हो गया, कोविड के बाद पोस्ट कोविड में अगर देखेंगे तो कौन से सेक्टर यहाँ पे बूम हुए, तो जैसे धीरे धीरे रिकवरी आना शुरू हुई, तो फिर ऑटोमोबाइल, धीरे धीरे लोगों ने घर के बाहर निकलना शुरू किया, फिर ऑटो सेक्टर चला, फिर ट्रैवल्स के रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है वो फिर बूम होने लगी, एविएशन से रिलेटेड सेक्टर, रियल इस्टेट से जो रियल इस्टेट के बहुत सारे काम रुके हुए थे, वो सेक्टर चलने लगा धीरे धीरे। जैसे कंज्यूमर डिमांड के जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन के कारण जिस भी प्रोडक्ट का ये हो रहा था, तो अचानक से उसमें बूम आना शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है, और इसमें बहुत सारे चीज़ों का हमने देखा कि इम्पैक्ट होते रहता है। जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, मार्केट लीडरशिप में कुछ ट्रांजिशन हो गया, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन आ गए, ग्लोबल कुछ क्राइसिस हुए, या ग्लोबल कुछ भी इन्फ्लुएंस हो ग्लोबली, टेक्नोलॉजी कुछ इनोवेशन नया आ गया, राइट, आईटी में कुछ इनोवेशन आ गया। तो ये सारे सेक्टर होते हैं। और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि जब प्रॉब्लम में आ जाता है पूरा मार्केट, तो छुपने के लिए एक सेफ जगह चाहिए होती है। तो वो सेफ सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी होता है। तो एफएमसीजी तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमेशा लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो उसमें उसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। तो बिल्कुल, तो ऐसे सेक्टर में लोग छुपते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर, मेडिकल लोगों को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो गया तो अगर क्राइसिस बहुत ज़्यादा या युद्धजन्य परिस्थिति है, तो फिर और ज़्यादा फार्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्राइसिस में एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर बूम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये रिस्क मैनेज करने के लिए लोग उसमें जाते हैं, राइट। अगर कुछ स्टॉक मार्केट में दिक्कत आ रहा है तो लोग गोल्ड में घुस जाते हैं, राइट, क्योंकि गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आज तक माना हुआ है लोगों ने, और अभी भी मानते हैं कंटिन्यूसली। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो इम्पैक्ट करती है सेक्टर रोटेशन में।
आपको थोड़ा सा ग्लोबली ग्लोबल क्यूज़ देखना होगा। और आप अगर इंटेलिजेंट बनने की जगह थोड़ा वाइज बनेंगे, आँख और कान खुली रखेंगे, तो आपको कौन सा सेक्टर में से पैसा जाएगा और कौन से सेक्टर में आएगा वो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। और चार्ट अब हमें बताएगा बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली, मंथली चार्ट में या डेली चार्ट में अगर आप जाओगे, जो मैंने सिखाया है आपको GZ DZ और जो भी लॉन्ग की स्ट्रैटेजी हमने सिखाई है, जो सेक्टर उस लॉन्ग की स्ट्रैटेजी में आ रहा है, राइट, सेक्टर के चार्ट कैसे देखना मैंने अभी यहाँ पे दिखाया कि आपको किस तरीके से, इधर देखिए ये लिस्ट बना के रखना है आपको और इसको देखते रहना है कि क्या कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। तो इसको अगर आप ऐसा पलटते रहोगे, अभी ये देखिए ऑयल एंड गैस ने अभी अभी हाई ब्रेक किया है, राइट। तो ये IT ने अभी अभी इतने कितने महीनों से चल रहा था, कंसोलिडेशन में था, मई 22 से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अभी अभी उस कंसोलिडेशन से बाहर आया है, राइट। मेटल अभी भी ब्रेक किया है लेकिन बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिया इसने भी। रियलिटी अभी अभी ये देखिए बाहर आया है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें कि आप देख सकते हो और आपको वहाँ पे हमारे जो भी सेटअप्स है वो तो स्ट्रैटेजी सारी यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, मैंने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो डाले हैं ऑलरेडी। कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। कोई यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, राइट, चार्ट कमांडो स्ट्रैटेजीज़, तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएंगी। नहीं तो आप यहाँ पे अगर फीस इशू नहीं है तो chartcommando.com को भी विजिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आपको फ्री में बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, चार्ट कमांडो मराठी, चार्ट कमांडो हिंदी, राइट। स्टॉक कमांडो चैनल ओनली सब्सक्राइब करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।